नजमुल साकिब साहब, जिस तरह से पीजे मीर साहब ने, मोहसिन हसन खान साहब ने कहा कि स्लो विकेट है, स्लो विकेट पे उस तरह से पेस आपको हेल्प नहीं कर रही होती है, आपको मीडियम पेसर्स को देखना पड़ता है और मीडियम जो है पेस के साथ आपको गेंदबाजी करनी पड़ती है। लेकिन सर, इंग्लैंड का जो मेन बॉलर है वो आर्चर है, उसकी पेस बहुत अच्छी है और उसकी स्ट्रेंथ ये है कि उसने शॉर्ट बॉल करना है, उसने कोशिश करनी है कि साइम और साहबजादा फरहान उन्होंने पुल करना है और पुल पे उन्होंने ऊपर कैच देना है। ये सीधी सीधी स्ट्रेटेजी है जो इंग्लैंड को पता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ क्या करना है। सर, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स टैकल करने में कामयाब हो सकते हैं? किस तरह से माइंड गेम ये है, इसको देखना चाहिए, खेलना चाहिए और कोई बैटिंग ऑर्डर तब्दील होना चाहिए इस विकेट को देखते हुए जहां 200 बन सकता है? बहुत सारे सवालात कर दिए आपने हमजा मियां। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि पिच नहीं है। मुझे नहीं पता बॉल जो है वो बैट तक आती है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि कितनी तेज है कितनी स्लो है। लिहाजा मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि जब आप हमारे फास्ट बॉलर जो हैं वो फास्ट बॉलिंग शुरू करें तो ब्रेट ली की बजाय ग्लेन मैग्रा को सामने रखें, अपनी लाइन एंड लेंथ रखें, विकेट टू विकेट करें और ज्यादा चलाकियां दिखाने की और चैंपियनशिप बनने की जो है ना, वो जो चैंपियन बनने की होती है कि तेज कराएंगे और निकलेगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। अपनी बेसिक क्रिकेट जो है ना, वो कि दुनिया का कोई टूर्नामेंट है क्रिकेट का, आपने सबसे पहले बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है, जो भी करना है बेसिक्स को नहीं छोड़ना। तो ये तो पिच बताएगी जब शुरू होती है किस तरह की बनाई है इन्होंने, क्योंकि नई पिच है। दूसरा, आपने ये जो किया है कि जी हमारी यानी जो हमारे बैट्समैन हैं चल गए नहीं चले तो ना चले, ये जो आईसीयू की आपने बात की है जी, देखिए आईसीयू में ज्यादा देर तक रहने से फिर एक होता है आपको आदत पड़ जाती है। हम लोगों को बहसियत कौम की आदत पड़ गई है, हमने ये कैलकुलेशन करनी है। तो सीधी सी कैलकुलेशन में आपको ये बताऊंगा कि ये मैच जो जिम्बाब्वे हारा है, ये बाउंस बैक अगर करता है और इंडिया हार जाता है तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं रहती। दूसरी बात यह है कि ये जो कल का मैच हुआ, 2-3 फिक्रे बोलना चाहूंगा जो वेस्ट इंडीज ने कल किया है। देखिए, कल ऐसे लग रहा था कि हेतमायर है और ग्राउंड में सिर्फ एक डायरेक्शन है और वो है लॉन्ग ऑन। लॉन्ग ऑन पे इतने छिक्के, और टोटल छिक्के मैंने किए तो 19 छिक्के लगे हैं इस 20 ओवर में। और हेतमायर ने जिस तरीके से मुस्कुरा के, वो जिस तरह नहीं होता जिस तरह आप बदौल देते हैं, अच्छा साढ़े नाल खेडना आए हो, अच्छा फिर असी दसने आ, और उधर से लेके होल्डर तक जो आया है उसने, तो जो लफ्ज मेरे दिमाग में आए ना, वो पावर हिटिंग नहीं थी, वो थी पाउंडिंग हो रही है, ये प्लंडरिंग हो रही है, ये कुश्तों के पुश्ते लग रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही आपने पामाल कर दिया है। तो वेस्ट इंडीज ने अपनी आमद का कल ऐलान किया। जितने भी मैचेस अब तक हो चुके हैं ग्रुप स्टेजेस के या अभी तक, उसमें ये पहली टीम है जिसने मुकम्मल तौर पे ऐलान किया है कि हम मौजूद हैं, 2 दफा चैंपियन बन चुके हैं। और वो जो डैरन सेमी के अंदर 2 दफा बने थे, वो बाहर बैठ के मुस्कुरा रहा है। तो मुझे इस वक्त इंडिया से डर नहीं लग रहा, मुझे इंडिया से डर नहीं लग रहा, मुझे वेस्ट इंडीज से डर लग रहा है। 2-3 बातें यहां पे करनी बड़ी जरूरी हैं। देखिए, बारिश का पता लगा है कि आज कोई इम्कान नहीं है। मैं 2-3 बातें आज के मैच के बारे में कर लेता हूं। बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जो मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है। देखिए, एक मैच आपका 1 पॉइंट मिला आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ, आप वैसे ही जरा थोड़े से, जहां तक स्टैटिस्टिक्स की बात है और टूर्नामेंट के मोमेंटम की बात है, देखिए इंग्लैंड 4 रन से नेपाल से जीता है, 4 रन से, किससे? नेपाल से। वेस्ट इंडीज से हारा है, स्कॉटलैंड और इटली से बमुश्किल जीता है। ये जो श्रीलंका से वो जीते हैं, मैं अभी भी कहूंगा श्रीलंका गलत बैटिंग की वजह से और बैटिंग में जो गलत शॉट्स लगाने की वजह से हारा है और पैनिक कर गए हैं। तो इंग्लैंड को अगर इसमें देखें आप, उनका हैरी ब्रुक नहीं चल रहा जो मेन प्लेयर है, उनका जॉस बटलर नहीं चल रहा, लेकिन उनका जोफ्रा आर्चर चल रहा है, जो कि नॉर्मली मैंने देखा है इतनी ज्यादा खतरनाक बॉलिंग नहीं करवाता। लिहाजा हमें जोफ्रा आर्चर की बात है और उसके जो 2-3 शुरू के ओवर हैं वो हमने साइम को बताना है, उसको नहीं, साहबजादा को नहीं, साइम को बताना है कि अगर रन बॉल भी होता है ना, तो बेटा जी ये 2 वाले जो ओवर है ना, ये आपने निकालने, क्योंकि इस वक्त उसकी गुड्डी भी चढ़ी हुई है और उसकी धाक भी बैठी हुई है। ये बड़ा जरूरी होता है। जब शोएब अख्तर आता था ना, और आगे यानी सचिन है या द्रविड़ है या गंगुली है,
तो एक तो होता था उसकी स्पीड, दूसरा उसकी धाक होती थी। इस वक्त जो धाक है, उधर से जेनसन है, इधर से ये जोफ्रा आर्चर है, इनकी धाक बैठी हुई है। और ये जो फिडोर करके ये जो इनका वेस्ट इंडीज का जो इस वक्त टॉप पे है अपनी एवरेज के लिहाज से, वो इन 3 बॉलरों की इस वक्त धाक बैठी हुई है, लिहाजा उसको आपने गुजारना है। नेदरलैंड से इसके मुकाबले में मुकाबला करके बात खत्म करता हूं। ये मैंने किया, इंग्लैंड का बताया। आपकी सूरत हाल ये है कि नेदरलैंड से आप मौजूदाना तरीके से बचते हैं, यूएसए और नमीबिया से आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन जो कुटास पड़ती है आपको, जो ठुकाई होती है आपकी 61 रन की इंडिया के खिलाफ, उससे आपको जो है वो थोड़ा सा झटका लगा। अब ये है कि अगर पाकिस्तान आज का मैच जीतता है, 1 पॉइंट पहले है, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इंग्लैंड अगर आज का मैच हारता है, कोई मसला नहीं है, उनके पास एक चांस और होगा, क्योंकि वो 2 पॉइंट्स के साथ वो ऑलरेडी टेबल पे मौजूद हैं। आखिरी बात इस वक्त की, आपने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग 3 ही तो चीजें करनी है। ये तो आप करेंगे। मुझे आज चाहिए एक कैप्टन जिसने इस टीम के साथ, जो भी नसीम आता है नहीं आता, फहीम के साथ खेलते हैं नहीं खेलते, कोई बात नहीं, अबरार को लाते हैं नहीं लाते, 11 प्लेयर्स जो मेरे कैप्टन को मिलते हैं, इनको वो किस तरीके से करता है। और खास तौर पे जो मुझे नक्स नजर आता है इसमें 2 जगह पे, एक तो इसको फील्ड प्लेसिंग का किसी ने सिखाना है, किसी मोहसिन हसन खान को और पीजे मीर को वहां जाना चाहिए कि खुदा के लिए ये फील्ड प्लेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, खासतौर पे पावर प्ले में। और दूसरा ये कि बैटिंग ऑर्डर में अगर आज भी उसने 1 डाउन आना है किसी भी सूरत में, तो मुझे ये होगा कि ये अच्छा प्लेयर तो है लेकिन अच्छा कैप्टन नहीं है, बाबर को आना चाहिए 1 डाउन। कैप्टन नहीं है, ठीक है, बाबर को आना चाहिए 1 डाउन।